हेलो बच्चों, वेलकम। आपका सभी का सीएलसी के लाइव प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज माई सेल्फ प्रदीप ताखर, टीम मैथमेटिक्स सीएलसी सीकर। आज बच्चों अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चों। ठीक है ना, इसमें आपका बच्चों एरिया फाइंड करना अपन सीखेंगे बच्चों, है ना। तो बेटा इसके अंदर आपके पास एनडीए बच्चों पेपर्स के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर 2021 से लेकर 2024 तक के प्रॉपर सवाल है बच्चों। इन सवालों को देखने से आपको एनडीए का जो मैथ्स के क्वेश्चंस का पैटर्न है उसका लेवल बच्चा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा हमने स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू kx बेटा। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू kx आपके पास डायग्राम कैसा बनेगा अभी? ये बच्चों डायग्राम मेरे पास ऐसा बनेगा अभी। ठीक है, एंड x इक्वल्स टू लाइन बच्चों, लाइन मेरे पास x इक्वल्स टू लाइन बच्चों ये होगी k होगी। बच्चों आपको ये वाला एरिया पूछा उसने भी, है ना। ये वाला बच्चा आपको एरिया दिया 4/3 भी चाहिए वैल्यू बच्चों k पूछे आपसे भी। तो ये वाला एरिया अपन कैसे निकालेंगे? ट्वाइस 0 से लेके k और y बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा अभी? रूट kx dx। ये बच्चों आपको दिया है इसने 4/3। सही है, तो अब सोल्व कर रहे हैं। ये 2 बच्चों बन जाएगा, ये रूट k और ये बच्चों तुम्हारे पास बन जाएगा 0 से लेके k और x की पावर रूट x, तो x की पावर 3/2 अपन बच्चों 3/2 dx। ये क्या बन गया तुम्हारे पास? 2/3 बच्चों बन गया। ठीक है ना, अब इसको सोल्व कर लेंगे आप बच्चों। ये 2/3 बेटा यहां से कैंसिल आउट होगा अभी। ठीक है ना, ओके। तो बच्चों तुम्हारे पास रूट के इंटू तुम्हारे पास ये क्या बन गया भाई? इसको अपन सोल्व करेंगे तो भी सॉरी बेटा, इसको ये 1/2 था ना, इंटीग्रेशन मैंने इसका कर दिया अभी, है ना। इंटीग्रेशन बच्चों होगा इसका भी, तो k की पावर 3/2 इक्वल्स टू बच्चों 1 भी। तो मेरे पास k स्क्वायर बच्चों यहाँ से क्या बन गया? 1 भी। तो k बच्चों मेरे पास यहाँ सिंपली वेरी सिंपल 1 बन जाएगा। ठीक है ना, 1। ठीक है, अब बच्चों व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय द लेक्टर सेक्टम भी? तो बच्चों k मेरे पास यहाँ से बच्चों 1 आ गया। ठीक है बेटा, k मेरे पास यहाँ से 1 आ गया था, तो पैराबोला मेरे पास क्या बन जाएगा बोलो भाई? y स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो ये मेरे पास बच्चों पैराबोला बन जाएगा इसका भी। तो पूछा एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लेटर सेक्टम, तो लेटर सेक्टम के लिए 4 इक्वल्स टू 1, तो a मेरे पास बन गया 1/4 बच्चों। तो वो बात करा इस वाले एरिया की बात कर रहा है। तो अगेन ट्वाइस 0 से लेके 1/4 और रूट x dx। तो क्या बन गया ये? 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपन बच्चों 3/2। तो ये बन गया मेरे पास 4/3 और 1/2 भी, तो 1/2 की पावर 2 की पावर 3/2। तो ये कैंसिल आउट होगा अभी। तो 4/3 इंटू 1/8। तो क्या बन गया बोलो भाई? 2 से बेटा कैंसिल आउट होगा अभी। तो 1/6 बच्चों, है ना बेटा 6 आपके पास पहला आंसर सही होगा अभी। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा बेटा इंटीग्रेशन करना, थोड़ा डायग्राम बच्चा को ढंग से बनाना भी बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा बच्चों इंटीग्रेशन ढंग से करना बच्चों। एरिया बिल्कुल आपका टू द पॉइंट्स सिंपल है, सिंपल ग्राफ आपके बच्चों पेपर के लिए। उन ग्राफ्स को बिल्कुल बिल्कुल ढंग से बार बार, जैसे सर्कल है, पैराबोला है ना, इलिप्स है। ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन बच्चों ग्राफ्स हैं। ठीक है ना, इनके बेटा ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले हैं, वो बच्चों लगेंगे आपके पास। एरिया बिटवीन द ग्राफ, तो बच्चों ये मेरे पास क्या बनेगा बोलो भाई? ये बेटा डायग्राम बनाना चाहिए आपको भाई। -x 0 + 1, यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों और यहाँ पे ग्राफ ऐसा बन जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब बच्चों पूछा भी एरिया बिटवीन बाउंडेड, तो बच्चों एक को निकाल लो भी बेटा, ये वाला एरिया और ये वाला बच्चों एरिया सेम बनेंगे भी। तो ट्वाइस 0 से लेके 1 और x स्क्वायर dx, तो बन गया ट्वाइस x की पावर 3/3 और 0 से लेके बच्चों 1 भी। तो आंसर क्या बन गया भाई? 2/3। तो बेटा आपके पास सवाल का आंसर आ गया 2/3 आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट बच्चों लिखो भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m नेगेटिव इफ द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस। लाइंस बच्चों कौन कौन सी बोलो भाई मेरे पास? लाइन बच्चों मेरे पास एक तो y = x लाइन है, एक बच्चों y = mx, तो ये लाइन है भी, इसकी बात कर रहा वो। और एक बच्चों x = 2 की बात कर रहा भी, ये y = x और ये बच्चों y = mx। तो आ जाएगा एरिया 0 से लेकर 2। ऊपर वाला ग्राफ कौन सा भी? x माइनस नीचे वाला ग्राफ कौन सा भी? mx dx। और इक्वल टू में क्या बनेगा भाई? ये आपको बेटा दिया 3 भी, ये बेटा आपको दिया 3 दिया। तो बेटा इसको सोल्व कर लेंगे आप यहां से। तो क्या बनेगा ये? x² 2 माइनस का mx² 2 0 से लेके 2 = 3 भी, है ना। तो बच्चा आप 2 से इंटू कर दो इसको भी, तो ये बन जाएगा 4 माइनस का 4m बराबर बच्चों यहाँ से क्या बनेगा? 6 बनेगा भी। तो बेटा ये इसको धर ले अपन भी, माइनस का 2 = 4m, तो m बच्चों मेरे पास क्या बनेगा? माइनस का 1/2 भी, है ना। तो पहला आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बच्चों आ जाओ भाई।
बच्चों देखो भी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। बच्चों देखो भी बेटा, पहले मेरे पास ये सर्कल कौन सा, देखो भी ये सब सर्कल मेरे पास है अभी, इसका सेंटर मेरे पास बच्चों है 1,0 पे भी, ये वाला सर्कल है 1,0 पे सेंटर इसका है, और इसकी बच्चों रेडियस मेरे पास बच्चों ए दी हुई है ना, दो बराबर बच्चों ऐसे काटती हुई है ना, ऐसा करके, ये मेरे पास y to x की बात कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बच्चों, तो माइनर सेगमेंट तुम्हारे पास कौन सा बोलो बेटा, ये वाला पार्ट माइनर सेगमेंट है, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट बच्चों फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे इसका, बोलो भी बच्चों, ये वाला दोनों पर लाइंस को सोल्व करना पड़ेगा भाई। आप बच्चों यहाँ पे क्या कर दो भाई, x माइनस 1 का स्क्वायर और y को x रख दो भाई, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बच्चों इक्वल्स टू a स्क्वायर भी, थोड़ा यहाँ से x के दो मान आएंगे भी। फिर तुम्हें क्या करना बच्चों, बोलो भाई अपर ग्राफ मतलब y वाला क्या भी, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस बच्चों नीचे वाला x कौन सा भी, x है बच्चों, है ना, और dx बच्चों, ये बेटा दो मान यहाँ से बेटा यहाँ पे रखेंगे अपन भी, तो तुम्हारे पास बच्चों ना ये वाला दो मान बच्चों अपन सोल्व कर लेंगे, इसको भी एक ही फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, तो बच्चों आपके पास ये बच्चों बन जाएगा फर्स्ट इसका। दूसरा मेजर सेगमेंट क्या बनेगा, बोलो भाई मेजर बेटा सेगमेंट बनेगा, टोटल एरिया पाई है, तो पाई में से छोटे वाला घटा दो भाई, ये वाला पाई माइनस का 2/4 इंटू ए स्क्वायर भी, तो मेजर सेगमेंट मेरे पास बनेगा बच्चों इसका आ जाएगा बच्चों, मेजर सेगमेंट मेरे पास का बन जाएगा भाई, मेजर बेटा सेगमेंट बनेगा, इसको घटाओ अभी, घटाएंगे मेरे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों ना, बी आंसर बन जाएगा घटाने पे, ठीक है, सिंपल माइनस ही करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दिस वन, ये मेरे पास क्या सर्कल है क्या, ये बच्चों सर्कल भी, इसके सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल की बच्चों बात कर रहा अभी, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दिस वन एंड y इक्वल्स टू x, ये वाला पार्ट, एंड बच्चों y बराबर 0 बेटा, फाई 0 कौन सा बच्चों, ये वाला पार्ट, तो वो इस एरिया की बात कर रहा है ना, इस एरिया की बच्चों बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। पहले इसके लिए मुझे ये सोल्व करना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा इसका भी, तो इसको y को x रख दो भी, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी, तो 2x स्क्वायर क्या बनेगा भी 1, तो x स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों 1/2, तो x बच्चों मेरे पास बनेगा भी प्लस माइनस 1/√2 बच्चों, है ना, तो बेटा ये मेरे पास पॉइंट आ गया 1/√2, 1/√2 बच्चों, सही है। अब देखो बच्चों भी इससे बेटा एक तो ये वाला पार्ट बन गया, ये वाला पार्ट, ये वाला तुम्हारे पास क्या बोलो भी, ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये एक काम कर सकते हो भाई आप कि बच्चों आप यहां से पहले ये वाला पार्ट निकालो, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सही है, ये वाला बच्चों पार्ट कैलकुलेट कर ले आप, ये मेरे पास चीज क्या बनेगा अभी, 0 से लेके और 1/√2 अपर ग्राफ पैराबोल, ये सर्कल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये लोअर लाइन एक्स भी और डी एक्स, ये बच्चों तुम्हारे पास बच्चों कैलकुलेट कर ले आप भी, है ना, ठीक है। ये बच्चों तुम्हारे पास देखो भी क्या बनेगा ऐसे, ये सर हमारे पास बन जाएगा अभी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, तो x/2 अंडर रूट x1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है भाई a स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 और साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई बच्चों 2 भी, है ना, ठीक है बेटा। अब लिमिट इसमें क्या करना आपको, 0 से लेके 1/2 रखना भी, ठीक है। और बच्चों अब उसके बाद आपको क्या करना बेटा, भी ये टोटल एरिया पाई बनेगा, तो इतने पार्ट का एरिया क्या बनेगा अभी π/4, तो बच्चों π/4 में से आपको घटा देंगे भी अब इसको ना, बच्चों π/4 में से तुम्हारे पास घटा देंगे, ये बच्चों तुम्हारे पास कैलकुलेट करने π/8 आएगा भी ना, π/8 आएगा बच्चों, तो π/8 माइनस का π/4, ये बच्चों घटाएंगे तुम्हारे पास π/8 बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई ये बच्चों मेरे पास ऐसा भाई x माइनस का y टू मोड y, तो मोड y मेरे पास बच्चों x अभी, तो डायग्राम कैसा बनेगा इसका देखो भाई, तो जब बच्चों y पॉजिटिव है तो डायग्राम तुम्हारे पास ये बनेगा इसका, बच्चों नेगेटिव तो बेटा ये ग्राफ बनेगा, और एक लाइन कौन सी x बराबर 2 लाइन है कि ये वाला लाइन, तो आपको बस आ गया बस ये वाला बच्चों टोटल एरिया भी, ये साइड बेटा 4 है, ये साइड 2 बच्चों, तो 4 गुणा 2 गुणा 1/2 भी, तो 4 आंसर बन गया, ठीक है ना, सवाल का आंसर बच्चों 4 आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों, तो ये सवाल बनेगा भी, ठीक है। ये बेटा डायरेक्टली एनसीईआरटी का सवाल है, सीधा एनसीईआरटी का सवाल है, ये π/0 भी, और साइनस का ग्राफ कैसा बनेगा सर, साइनस का ग्राफ बनेगा ये बड़ा, साइनस का बच्चों मेरे पास ग्राफ बनेगा ये बड़ा ऐसा करके ना, ये बड़ा,
और बेटा आपके पास पूछा है x0 भी। तो पहले आप एक काम करो बच्चों, पहले ये वाला पार्ट निकालो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों ना। तो आपसे बच्चों ये पूछा अभी ये वाला पार्ट, तो आप साइन एक्स वाला एरिया निकालो, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया तुम्हारे पास क्या बनेगा, 0 से लेके पाई में साइन एक्स का एरिया सब बच्चे जानते हैं भाई क्या होता है, 2 होता है। और ये बच्चों तुम्हारे पास क्या भी, ये बच्चों हमारे पास क्या बनेगा एरिया इसका, बोलो भाई। टोटल एरिया क्या बनेगा, पाई स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या भाई, रेडियस की क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्या। तो रेडियस बच्चों इसकी आपके पास क्या पाई है ना। तो मेरे पास एरिया बनेगा इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्यूब बन जाएगा बच्चों। तो चौथा हिस्सा पाई बाई 4 माइनस का बच्चों ये वाला पार्ट दो, तो पाई बाई 4/3 माइनस का 2 बच्चों। तो बी आंसर होगा, ठीक है ना, बी आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट चलो बच्चों, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4kx। तो बच्चों डायग्राम ये बनेगा हमारे पास, ये डायग्राम एंड इट्स लेटर सर्टम बच्चों। लेटर सर्टम इसका क्या भी, ये लाइन x इक्वल्स टू k, तो 0 से लेके k और बेटा आपके पास 2√k इंटू √x और dx दैट इज 24 वे। ये कैंसिल कर दो, बाहर आ गया। तो ये बन गया √k इंटू इसका बन गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल्स टू बेटा 12 भी है ना। अब बच्चों लिमिट क्या है 0 से लेके k भी, तो ये बन गया मेरे पास k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया अभी, एंड लेटेस्ट सेक्टम बच्चों, लेटेस्ट सेक्टम इसका x इक्वल्स टू k पे आएगा। तो y इसका बच्चों 2√k इंटू √x, तो √x मेरे पास बच्चों बन जाएगा, ये तुम्हारे पास दिया अभी 24 दिया हुआ क्या, 24 दिया भी है ना। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4kx के लेटेस्ट सेक्टम, तो 2√k। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करना बस अपने को भी। मेरे पास यहां से क्या बनेगा ये, एंड लेटेस्ट सेक्टम इज 24 में। अच्छा 2 से इंटू भी करना पड़ेगा स्क्वायर, 2 से मतलब बच्चों मैंने तो ये किया 2 से इंटू भी कर दो, 4 आया बेटा 2 से इंटू कर दिया। तो यहाँ पे 2 से बेटा और इंटू कर दो इसको भी, 2 से बेटा इसको मैंने और इंटू किया, तो बेटा मेरे पास ये बच जाएगा 3 भी है ना। तो k स्क्वायर 109, तो बच्चों k का मान क्या बनेगा 3, ठीक है ना, k इज 3। ठीक है, सिंपल सवाल है। तो बेटा अपने पास सवाल ये था है ना। तो तुम्हारे पास देखो भी क्या आंसर बनेगा इसका, ये बनेगा मेरे पास x और ये बच्चों मेरे पास क्या भी x³ वाला करा भी। तो ये वाला एरिया बात करा भी, ये 0.1 को 1 होता है आपको पता ही, एक को मैं एक पे कट करेंगे यार ये, तो 0 से लेके 1 x माइनस x³ dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भी आप, तो x²/2 माइनस x की पावर 4 बटा 4 भी, और 0 से लेके 1 भी, तो ये बन गया 1/2 माइनस 1/4 भी। तो आंसर बच्चों क्या बन गया 1/4। तो बच्चों आपके पास बी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, व्हाट इज एरिया बाउंडेड बाय दिस वन। अच्छा बेटा मेरे पास ये JFX भी, तो JFX की बात करा बच्चों, कहां से कहां की बात करा वो, -1.5 से लेके -1.8 से लेके -1.5 भी। तो यहां बनेगा -2 बनेगा है ना, -2 बनेगा। तो इस रेक्टेंगल का बच्चों एरिया क्या बनेगा -2 इंटू, और ये बच्चों गैप तुम्हारे पास क्या बन गया अभी, ये बच्चों गैप मेरे पास बन गया 0.3 का। बेटा ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा पता, तो 0.6 आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, 0.6। तो सी आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। व्हाट इज एरिया बाउंडेड बाय दिस वन। ये बच्चों ऐसा नहीं है बेटा, ये इक्वल टू है ना, तो तुम्हारे पास ये क्या बनेगा अभी, ये बच्चों सर्कल का डायग्राम यार, ये मतलब y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सर्कल भी है ना। इसका बेटा ये वाला पार्ट अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है ना, फर्स्ट बच्चों क्वाड्रेंट वाला पार्ट है। तो टोटल एरिया इसका कितना बनेगा अभी बेटा, इसका कंप्लीट एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर है ना। तो पाई गुणा आर स्क्वायर क्या 16 बच्चों, तो 16 पाई बनेगा इसका आंसर बेटा। 16 पाई में से क्या बच्चों, आपको बेटा बस केवल ये पार्ट निकालना भी, एक पार्ट भी है ना, बच्चों बोला ना एक्स वाई पॉजिटिव बच्चों, तो इसी पार्ट की बात कर रहा है वो बस। ठीक है, वाई पॉजिटिव बच्चों, तो एक्स आपके पास बेटा ये पूरा दोनों पार्ट बनेंगे बेटा, तो 8 पाई आंसर बन जाएगा बच्चों, 8 पाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। तो बेटा ये इतने आपके पास सवाल थे, ठीक है। तो बच्चों अपने पास ये बच्चों आपके पास कैलकुलस के बच्चों आपने टॉपिक कर ली डिस्कस बच्चों, एओसी में डिस्कस कर लिया बच्चों। एओसी का आपके पास एक या दो सवाल बच्चों हर साल आपके पास रहता भी है ना, ठीक है। तो बच्चों अब बिल्कुल आप
पैटर्न के हिसाब से बच्चों पढ़ाई करो, बार बार बच्चों बिल्कुल पीवाईक्यूज को सोल्व करें आप। पीवाईक्यूज बच्चों आपके लिए ब्रह्मास्त्र होता है एक, ठीक है। थैंक यू, JSLC।